CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज हम बात करेंगे सुभाष चावला जी से, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और पिछले कई दिनों से चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। काफ़ी व्यस्तता के बाद हमने रात को समय निकाला है इनसे बात करने के लिए, क्योंकि दिन भर व्यस्त रहते हैं। गर्मी काफ़ी चरम पर है, इसके बावजूद ये डोर टू डोर कर रहे हैं, कई जगह पदयात्रा करते हैं। ऐसे में ये परेशान रहते हैं दिन भर। सारे भाजपा के लोग या कांग्रेस के लोग, हर पार्टी के लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो परेशान हैं। इसलिए रात के समय में हम बात करना इसलिए ज़रूरी समझते हैं कि क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठीक रहता है, ताकि बात करते करते ज़्यादा गर्म ना हो जाए। तो आज हमने रात को समय निकाला है और चावला जी से हमारी बात हो रही है और इनसे जानते हैं कि शहर में क्या स्थिति है कांग्रेस और भाजपा, क्योंकि बहुत लोगों की नज़र इस पर है कि कांग्रेस की स्थिति ठीक है या भाजपा की स्थिति ठीक है। कोई कहता है कि कांग्रेस का अंडर करंट है, कोई कहता है कि भाजपा ज़्यादा हावी है कांग्रेस पर। यही सब जानते हैं और बाद बाकी और क्या क्या हो रहा है पार्टी के अंदर बाहर, उसको लेकर के भी जानेंगे। का चुनाव है, मनीष तिवारी कांग्रेस के तरफ से उम्मीदवार हैं और भाजपा की तरफ से संजय टंडन है, जिसमें आप पिछले दिनों शामिल हुए हैं। परिस्थिति क्या है, किस किस जगह पर दोनों पार्टी आज खड़ी है? एक ही जगह पर खड़ी है बराबरी में, या कुछ 19-20 है? मधुकर जी, सबसे ज़्यादा जो मुझे फ़र्क लगा, एक तो लगा ही रहा है कि भाजपा और कांग्रेस की कार्यशैली में ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ उनका जो ऑफिस है वो एक ऐसे ऑफिस बना हुआ है जैसे पूरा एक कॉर्पोरेट सेक्टर का अपना ऑफिस होता है। हर आदमी अपने अपने अलग अलग कमरे में बैठ के अपना कोई काम पे लगा हुआ है। यहाँ कांग्रेस में मैं था तो यहाँ प्रधान जी के कमरे में बिना काम के भी लोग बैठे रहते थे। वैसे भी आगे तो कोई डिसिप्लिन वाली बात नहीं ज़्यादा होती थी। वहाँ पे प्रधान जी के कमरे में बिना काम के, बिना डिस्कशन के वहाँ बैठने का माहौल ही नहीं है। जिसने जाना है अंदर, उसने राजनीतिक तौर पे क्या परिस्थितियाँ हैं, कैसे है, उनसे बात करनी है। उससे ज़्यादा वहाँ बात नहीं होती। जितने उनके पदाधिकारी हैं प्रदेश स्तर के, सबके अलग अलग कमरे हैं और सब अपने अपने काम पे लगे हुए। और मुझे एक हैरानी हुई, एक 18-19 साल की लड़की है, इतना पोलाइट बोलती है वो। मैंने देखा कि मैं तो खुद उससे लगा कि मुझे इससे बैठ के काम सीखना चाहिए। उसका काम दे रखा है जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनसे जाके अपने मुलाकात करनी है, और कि उस उम्र का बच्चा उसी से बात करेगा तो अच्छा रहेगा। ये उनकी एक काम करने का तरीका है। जो इस बार 40,000 बच्चे हैं, जो पहली बार 57,000 कुछ 100 बच्चे हैं जिन पे वो ध्यान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो उनके लोग हैं, जो हमारे जैसे पॉलिटिशियन हैं, वहाँ भी वो तो शायद कई बार पिक्चर में आ जाते हैं कि उनकी फ़ोटो आ गई, वीडियो आ गई या अखबारों के लिए चली गई। लेकिन कुछ लोग पर्दे के पीछे इतना काम कर रहे हैं जो हमें पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं जी उनका सिर्फ काम है रात को 10 बजे जाके रिपोर्ट करना कि हम इतने लोगों से मिले थे, ये बात हुई है, ये वहाँ लोगों ने रिमार्क्स दिए, वो सारा चीज़ उन्होंने कागज़ों पे लिखी होती है। ये शायद कांग्रेस में, मैंने इतने चुनाव लड़ाए भी, ये ऐसा कभी पहले नहीं यहाँ देखा गया था। एक तो बुनियादी फ़र्क ये है। अब आ जाती है कि स्थिति क्या है। अगर मैं सही कहूँ तो अभी भी चंडीगढ़ में जो चुनाव का माहौल बनना चाहिए वो नहीं बना। अभी भी लोग शांत हैं। जो ये रैलियाँ हो रही हैं या लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये पार्टी के वर्कर हैं ज़्यादा। वो इस मामले में मुझे लगता है कि थोड़ी भाजपा आगे है। हमारे यहाँ जो बीजेपी के मैंने 2-4 देखी कि जहाँ संजय टंडन जा रहे हैं उसी सेक्टर के लोग इकट्ठे होते हैं। दूसरे से भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनका बड़ा सिस्टम है कि जहाँ जाएंगे उससे पहले उनका मंडल अध्यक्ष, उनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनके जो दूसरे सपोर्टर्स हैं, वहाँ सख्ती है कि किसी भी नए आदमी ने, दूसरे सेक्टर के आदमी ने वहाँ नहीं जाना। ये तो बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ होता था हमारे कि वही उस सेक्टर में नज़र आ रहे हैं, वही उस सेक्टर में नज़र आ रहे हैं, भीड़ हर जगह, एक ही जगह। वो चीज़ों का बहुत बुनियादी फ़र्क है। तो उससे लगता है कि उनका जो कार्यकर्ता है वो आपका मतलब जिसमें है, मेरे मुंह से अभी भी वही इतने साल रहे हैं तो आज तो वही नहीं जा रही। कई बार मुझे डर भी लगता है कि बोलते बोलते कहीं मुझसे निकल ना जाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि भाजपा इस मामले से कांग्रेस से आगे है। और उस एंगल से देखा जाए तो भाजपा कुछ मजबूत स्थिति में है चंडीगढ़ में।
आज के समय में कांग्रेस के तुलना में भाजपा को अधिक मजबूत मानते हैं? अधिक मजबूत इसीलिए मानता हूँ कि उनके कार्यकर्ता कर्मठ तरीके से काम कर रहे हैं। वहाँ ये नहीं है, मैं अगर गया या वहाँ कोई बड़ा लीडर है, मैंने देखा कि बड़े बड़े लीडर जो जिनका नाम चंडीगढ़ में बड़े लीडरों में माना जाता है, वो फाइलें लेके बैठे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, टिक कर रहे हैं, कितने लोगों से पहुँच लिए, कितने तक कर लिए। और यही एक प्रचार का साधन होता है जो जिसके बारे में हम सुनते रहे कि उनके कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी से दूर रह के काम करते हैं, वो कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने बड़े नेताओं की बात करी, कल कांग्रेस ऑफिस में बड़े नेता आए थे, तो वहाँ जो अध्यक्ष जी बैठे थे लक्की जी, उन्होंने परिचय करवाया कि ये राजीव शुक्ला जी हैं जो पत्रकार भी रहे हैं और नेता भी रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगा कि पत्रकार भी रहे हैं और नेता भी रहे हैं, क्योंकि उनकी बोलने की जो शैली थी वो शायद मुझे ना तो पत्रकारिता से मैच कर रहा था ना नेतागिरी से। उनसे सवाल किया गया था कि जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चंडीगढ़ में 5 सितारा होटल में ठहरे थे, चुनाव का मौसम है, क्यों ना पार्टी कार्यालय में 3 कार्यालय हैं कांग्रेस के, हरियाणा के भी, पंजाब के भी और चंडीगढ़ के, उन कार्यालयों में किसी एक में आप चुन लेते, वहाँ पे कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला लेते, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते थे। अगर आप 5 स्टार होटल में भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे तो कार्यकर्ताओं की मीटिंग जरूर कार्यकर्ता के कांग्रेस ऑफिस में होने चाहिए। इस सवाल पे वो शायद मेरे ऊपर भड़क गए और उन्होंने मेरे पत्रकारिता पर ही सवाल उठाया। हालांकि मैं भी सवाल उठाता हूँ कि वो नेतागिरी उनमें है नहीं। इसको किस तरह से देखते हैं कोई, जबकि भाजपा में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं और ये बैठे हुए हैं। देखिए, जब से राजीव शुक्ला जी चंडीगढ़ कांग्रेस के पदाधिकारी बने, उस वक्त से मुझे काम करने का उनको मौका मिला, देखने का भी कैसे काम करते हैं। मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि शायद वो गंभीर ही नहीं है कांग्रेस के प्रति। 3 बार वो पहले चंडीगढ़ में आए, तीनों बार उस दिन आए जिस दिन मुल्लापुर में मैच था जी, IPL से जुड़े हुए हैं। नेता वाली और पत्रकार वाली बात कभी हो सकती होगी। अब तो मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर है, जैसे IPL एक ना ग्लैमर युग है जी। वहाँ पे आप देखेंगे 5-7 स्टार होटलों में ठहरना, कौन से सितारे हैं फिल्म इंडस्ट्री के, कहाँ चीयर्स गर्ल्स, क्या ये सारा कुछ वो कल्चर है वहाँ। ये उस कल्चर के नेता बन चुके हैं। अब इनमें मैं नहीं समझता कि इनके नेता वाली या कोई पत्रकारिता वाली बात अब मुझे भी नज़र नहीं आई। तीनों बार, एक बार तो इन्होंने कांग्रेस वालों ने उस दिन कहा कि जी सुक्खू जी यहाँ आके हमारे लिए प्रचार कर गए। इनके लिए नहीं आए थे वो, उस दिन भी धर्मशाला में मैच था जी, तो उनके पास सरकारी था, हेलीकॉप्टर था, उसमें उनको लेके जाना था, तो बहाना लगा दिया कि चंडीगढ़ से आ जाए, सुक्खू यहाँ आ रहे हैं। सुक्खू जी ने क्या आके मीटिंग की, वो हिमाचल से बिलोंग करते हैं, 50-55 हज़ार वोट है, क्या उन्होंने किसी हिमाचली की मीटिंग ली? एक 27 सेक्टर में हमारे ही मित्र हैं, उनके घर के आसपास एक छोटी सी मीटिंग लेके खाना पूरी करके, ताकि वो हेलीकॉप्टर का सरकारी खर्चा इधर उधर ना पड़े, तब वो शुक्ला जी को लेके चले गए। अब जो कल उन्होंने कहा, मैंने भी सुना वो क्लिपिंग में, अब ये भी एक सच्चाई है कि जब कोई पत्रकार किसी को आईना दिखाता है तो वो भड़कता है। जब आपका सवाल सही था, अब मैं खुद हैरान था कि जब मनीष तिवारी जी को टिकट मिली, एक पवन बंसल जी जैसे कद्दावर नेता को बदल के उनको टिकट मिली, और मेरे मन में था कि ये वहाँ दिल्ली में पवन बंसल जी से ज़्यादा मजबूत है, तभी टिकट लेके आए। यही कारण माना जाता था राजनीतिक तौर पे भी। लेकिन जो चीज़ें पिछले दिनों घटनाएं हो रही हैं, जैसे आपने जिक्र किया, श्रीमान खड़गे जी आए, शेड्यूल कास्ट लीडर हैं, मैं उनके सारे इंटरव्यू देखता हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं वो हूँ फलाना, और उसी संस्कारों से अभी निकल ही नहीं पाए कि ताज में आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अच्छा होता, मैं समझता हूँ कि नहीं टाइम था। जब उन्होंने चुनाव लड़ा था प्रधानगी का, उस वक्त तो कांग्रेस दफ्तर में आए थे, उस वक्त तो बड़े हाथ जोड़ जोड़ के वोटें मांगी थी कि मुझे वोट डालो। अपने लिए वोट मांगने के लिए वर्कर की वो कांग्रेस भवन में आ सकते हैं, मनीष तिवारी जी के लिए वोट मांगने के लिए कांग्रेस दफ्तर में नहीं आ सकते थे। कुछ ना करते, एक गाड़ी ले गए किसी गरीब आदमी के घर पे, उनको चाय पिलाने के लिए ले जाते, मीडिया अपने आप कवर करता, एक अच्छा मैसेज जाता। कल श्रीमान राहुल गांधी जी आए हैं, इंद्रप्रस्थ में कोई उनका फंक्शन था, पंचकूला में। अब ये देखिए कि वो कहाँ से गए और कहाँ तक आए। पंचकूला से जब वापस गए हैं तो वो ट्रांसपोर्ट चौक
से अंदर चंडीगढ़ में एंटर किए, वहाँ से सीधा गए ट्रिब्यून चौक से होते वो एयरपोर्ट की तरफ उन्होंने जगह ली। इसका मतलब चंडीगढ़ तो आए थे, बिल्कुल आए थे। अगर चंडीगढ़ में आदमी आया हो, अध्यक्ष उनके नड्डा साहब आते हैं, जो आए हैं तो वो पहले दफ्तर में आते हैं, एक बार नहीं, पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, या उनका बड़े लीडर। और हमारे जो कांग्रेस के नेता जिसको ये क्लेम करते हैं कि बड़े पावरफुल लीडर हैं, चलिए आप नहीं आए मान लीजिए, क्या ये नहीं होता कि मनीष तिवारी जी कुछ 100 वर्करों की ड्यूटी वहाँ ट्रांसपोर्ट चौक पे लगाते हैं कि उनको वेलकम के झंडे दिखा दो? क्या ट्रिब्यून चौक पे वर्कर नहीं थी? इसका मतलब है कि या तो उनकी बेरुखी है, बिल्कुल, राहुल गांधी जी की, कि मुझे क्या लेना, चंडीगढ़ से टिकट ले गए, मेरा कोई मतलब नहीं। दोनों इंसिडेंट बड़े डीप है, इसका बड़ा गहरा मतलब है कि वो चंडीगढ़ की सीट को या तो मान चुके हैं कि सीट का रिज़ल्ट क्या है, कि हम क्यों आए, हमारे माथे पे ना आ जाए कि सीट का कोई गलत रिजल्ट आ गया तो लगेगा खड़गे जी भी गए और राहुल गांधी के, तब नहीं जीत पाए। और दूसरी तरफ देखिए, आज तक भी कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, स्टार प्रचारक की कितनी लिस्ट है, वो सारी के सारे में से एक भी नहीं आया अभी तक। एक अलका लांबा जी हैं, वो 2-3 बार 4 बार हैं, जब वो फ्री होती है तो उनको कोई और घर नहीं मिलता तो वो चंडीगढ़ आ जाती हैं। आज भी देखिए भारतीय जनता पार्टी में आप दूसरी तरफ देखें, तूफान था उस दिन जिस दिन नड्डा जी आए, वो भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिल्कुल थे। राहुल जी तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं और है, वो भी सत्ता पक्ष, और भी सत्ता पक्ष है जी। वो आए। 42 डिग्री में आदित्यनाथ योगी जी आए, वहाँ क्या जनसभा करके गए, दोनों जनसभा बड़ी हुई उनकी, उनको फ़र्क पड़ा। उनके युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आ चुके हैं, यहाँ हमारे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष नहीं आए। उनके एससी सेल के जो उनका अब आपके नहीं है सर, आप हमारे कह रहे हैं। हाँ वो चलिए बात है। कांग्रेस के जो हमारे वो राष्ट्रीय उनके होते हैं मोर्चा के, वो नहीं आए कोई भी। उनके बीजेपी के वो भी आ चुके हैं। उसके बाद एक वरिष्ठ नेता है उनकी पार्टी की, मेंबर पार्लियामेंट, हाँ नहीं बीजेपी की, सरोज पांडे जी। मैं उनको रोज़ देखता हूँ, सुबह 10 बजे वो मीटिंगें लेनी शुरू करती हैं, अलग अलग प्रकोष्ठ की, और शाम तक उनकी मीटिंगें चलती हैं, बाकायदा रिपोर्टिंग ले रही है। सुदान सिंह जी हैं उनके, जो राष्ट्रीय, मैं समझता हूँ दूसरे तीसरे नंबर के भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो रहते ही वहाँ पे हैं, सोते भी वहीं हैं, उनके पार्टी दफ्तर में सो रहे हैं। दूसरी उनका अगर काम करने का तरीका देखें, आज स्मृति ईरानी का उनका तय हो गया, मुझे बताया है। आज शहजाद पूनावाला आए हुए थे, 25 तारीख को ये कह रहे हैं कि दिल्ली और उसके ख़त्म हो रहे हैं हरियाणा के इलेक्शन, सारा की सारी लीडरशिप यहाँ आ रही है। तो मनीष तिवारी जी की जो पोजीशन थी, मुझे वो हैरानी एक हो रही है, मुझे खुद हैरानी की बात है कि क्या कारण है इनका, क्यों बेरुखी दिखा रहे हैं वो चंडीगढ़ के लिए कांग्रेस वाले, कि इनके लिए कोई प्रचारक ही नहीं आ रहा। अब आज देखिए, आज महिला कांग्रेस का सम्मेलन था कांग्रेस दफ्तर में, वीडियो में देख रहा था अभी। ये क्या हिम्मत नहीं कर पा रहे कि ये महिलाओं का सम्मेलन कहीं जाके किसी कॉलोनी में, किसी शहर, किसी सेक्टर में करें? ये क्यों? ये ढंग क्या चुनाव, ये कहते मैंने 2 चुनाव लड़े हैं, तो संजय टंडन तो पहली बार लड़ रहे हैं। तो ये कहते थे मुझे तजर्बा है इलेक्शन लड़ने का, मुझे तो अभी तक नज़र नहीं आ रहा कि वो तजर्बा चंडीगढ़ में कोई दिखा रहे हैं। वो ये परिस्थितियाँ हैं, और ये हमेशा नुकसान होता है। मैं आपको बता दूँ, राजनीति में, चुनाव में कई बार क्या होता है कि आखिर में वोटर तय करता है कि किसका प्रचार अच्छा था। एक चीज़ पे ही बोले जा रहे हैं, एक चीज़ पे ही, जो उन्होंने कभी अपने ट्यून बदली नहीं, कि देश को और संविधान को बचाना है। ये कुछ समय के लिए बातें चलती हैं, हर बात पे जहाँ जाएँ जी संविधान को बचाना है। चंडीगढ़ के लोगों को सब मालूम है कि क्या 400 सीट क्यों मांगी जा रही है, उसके क्या कारण है। कौन सी पार्टी ऐसी नहीं है, कांग्रेस ने नहीं, कभी इंदिरा जी ने ऐसे नारे नहीं लगाते हैं, परसेप्शन बनाने के सब लगाते हैं। तो एक ही बात पे बोल रहे हैं। दूसरा, और संजय जी को चैलेंज कर देते हैं, जी मेरे से बात कर लो। मैंने उनको कल सुना, गडकरी जी आए थे, उन्होंने एक बात चंडीगढ़ के मुद्दे पे बड़ी क्लियर कही कि मेरा विज़न ये है, मैं ये करूँगा। और मुझे खुद हैरानी हुई कि संजय टंडन जी इतनी बारीकी के साथ सब मुद्दों को जानते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं। और मैं समझता हूँ जो जानता है, जिसको पता है मुद्दे क्या हैं, वो हल भी आसानी से करा लेते हैं। के लिए भी हमेशा कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं को एक ही बात कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। ये कभी नहीं मानना कि हम जीत के बैठ गए हैं और जोर लगाना है। ये उनकी भावना वहाँ पे जीत के लिए पैदा की जा रही है। सर, दूसरी बात कि एक तरफ आपने कहा कि भाजपा के कई बड़े लीडर जनसभा करके यहाँ से चले गए, कई बड़े नेता यहाँ कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर के गए, कई विश्लेषण करके फिर यहाँ से गए,
लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक हमने कोई जनसभा नहीं देखा। आपने देखा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 5 स्टार होटल से किन से मिले, पत्रकारों से मिले, वो चले गए। राहुल गांधी जी भी आए, वो चंडीगढ़ के रास्ते से ही चले गए। फिर बीच में चर्चा हुई कि प्रियंका गांधी यहाँ पे रोड मार्च करेंगे, क्या कहते हैं उसको, रोड शो। तो रोड शो करने आ रही हैं, लेकिन इसको लेकर के भी अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। तो क्या ये दफ्तर में ही 2-4 लोग बैठ करके जो स्थानीय हैं वो मनीष तिवारी को जिताएंगे, या जो नेशनल लीडर हैं वो भी अपनी कुछ रणनीति यहाँ आकर के बताएंगे और मनीष तिवारी को जिताएंगे? क्योंकि बहुत ही उन्होंने बेसब्री के बाद मनीष तिवारी को यहाँ पे भेजा है चुनाव लड़ने के लिए। तो ये लड़ने के लिए भेजा है या कुछ और चीज़ करने के लिए भेजा है? ये जो हालात दिख रहा है और जिस तरह से राजीव शुक्ला ने जवाब दिया है कि आप पत्रकार हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि आप क्या नेता हैं? अगर नेता हैं तो यही रणनीति है आपकी? मैंने पहले कहा कि मैं तो उनके बारे जो एनालिसिस किया, मेरे हिसाब से तो ना नेता हैं ना कभी पत्रकार हैं। आज के दिन में तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर के एक, जिसको बोलते हैं कि फंड रेजिंग वाले तो हो सकते हैं कि 4 पैसे ज़्यादा इकट्ठे करके कांग्रेस पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करते हों। वो भी सुनते हैं सर? नहीं है मैं, हाँ, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी इमेज अब वो नेता वाली नहीं है। वो तो आए हैं, मैच देखने आते हैं और 5 स्टार होटल में ठहरते हैं। कोई मीटिंग तो उन्होंने आज तक की नहीं, ना पूछा ही नहीं कभी। इतने डिसीडेंट रहे, इतने रहे, मेरे जैसा साथी को भी छोड़ने पे मजबूर होगी पार्टी, हो गया मैं, कि भाई कम से कम इसमें पार्टी में कोई डिस्कशन तो होती। चलिए वो तो पुरानी बात होगी। लेकिन मधुकर जी, मैं फिर कह रहा हूँ कि चुनाव परसेप्शन पे लड़े जाते हैं कि लोग हमारी जीत के बारे में, कैंडिडेट के बारे में क्या करते हैं। ये जो चीज़ें आज नहीं हो रही, ये साफ इस बात पे कर रही है कि वो शायद इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे चंडीगढ़ की सीट को। क्योंकि एक चीज़ में तो फंसे हुए हैं जिसका मैं बार बार सवाल उठाता हूँ, कोई भी लीडर जो चंडीगढ़ आएगा वो पंजाब में भी जाएगा। यहाँ अगर इनकी आम आदमी पार्टी की जो बात करेगा, पंजाब में जाके क्या जवाब देगा? अब प्रियंका जी के बारे में लोग कहते हैं, मैं भी उनसी बातों से इम्प्रेस होता हूँ जब बोलती हैं। अब चंडीगढ़ में अगर आएंगी तो रोड शो करके चली जाएंगी, ये तो ऐसे लगेगा कि जैसे कोई ग्लैमर युग का फिल्म स्टार कोई आ रहा है जिसको लोग देखने के लिए ज़्यादा जाते हैं। प्रियंका जी की जो इमेज बन चुकी है, उनको लोग अब देखने ज़्यादा जाते हैं। हो सकता है रोड शो में भीड़ इकट्ठी हो जाए, लेकिन सवाल है कि क्या 4 शब्द वो आके मनीष तिवारी जी के बारे में बोलती? मनीष तिवारी जी को टिकट क्यों दी है? जब तक कोई अपने कैंडिडेट की तारीफ ना करे, कोई बड़ा लीडर आके, तो लोग उनको वोट क्यों देंगे? जब आपके अपने लीडर ही ना, तो अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आपके लिए आए, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो सुपर अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी वो आए, और कोई लीडर नहीं आया। हरियाणा से आके सारे वापस जा रहे हैं, अम्बाला तक रैलियाँ लोग करके जा रहे हैं, चंडीगढ़ नहीं आ रहे। उतरते यहाँ हैं, एयरपोर्ट पे यहाँ आते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या कारण है? एक चीज़ मैं मान सकता हूँ, आज परिस्थितियाँ क्या हैं कांग्रेस की, कहीं भी जाके देखेंगे ना उनके गले में जी आम आदमी पार्टी का अब मफरल होता है, कांग्रेस का नहीं होता। तिवारी जी के बहुत सी बातें समझ में मुझे भी इधर उधर आती है कि अब अगर ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कुछ कार्यकर्ता, वहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है। मेरे से बहुत से बात करते हैं, आम आदमी पार्टी के आधे से ज़्यादा पार्षद इस अलायंस से खुश नहीं हैं। उनको लगता था कि जो नगर निगम में ज़्यादा सीटें हमारी आई हैं, अगर हमारा आज कैंडिडेट होता तो आज हम बेहतर स्थिति में होते कांग्रेस से। और ये सच भी है कुछ हद तक कि अगर जितने भी हैं, थोड़े ज़्यादा हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो उनके बेसिक वॉलंटियर थे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को चंडीगढ़ में जब शुरू किया था, जिन्होंने पहली में, वो आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। उनका बेस है ये मिस्टर वालिया हैं, वो चंडीगढ़ में नए आए हैं, उनको कुछ आके कुछ काउंसलरों को, और जो काउंसलर क्यों उनके इकट्ठे हैं मुझे मालूम है। मेरी बहुत से इस दौरान भी मेरे काउंसलरों से बातचीत होती रहती है। कई कारण हैं जो नहीं इस टाइम बोलने चाहिए, लेकिन कुछ पार्टी की अंदरूनी बातें होती हैं, लेकिन उनमें भी कोई इस तरह का कोई वो जोश नहीं है कि हम कांग्रेस को जिता के उनको कोई खुशी मिलेगी। सर, दूसरी और एक बात जो हमारे मन में चल रहा है सवाल, कि ये कहते हैं कांग्रेस कॉलोनियों में बहुत मजबूत हैं, गांवों में बहुत मजबूत हैं, और 1-2 जगह जो शहर टाइप के हैं वहाँ भी कुछ कहते हैं कि ये मजबूत हैं, इसलिए इनकी जीत पक्की मान रहे हैं या टक्कर में मान रहे हैं, कुछ ऐसे ही है। क्या सचमुच में कॉलोनियों में बहुत ज़्यादा मजबूत हैं या गांवों में बहुत मजबूत हैं ये कांग्रेस पार्टी?
जहाँ भी मैं गया हूँ, शहर में जब बात करते हैं तो कहते हैं जी शहर बहुत मजबूत है, आप कॉलोनियाँ संभाल लीजिए। जी। और जब कॉलोनी में जाते हो तो कहते हैं यहाँ चिंता मत करिए, आप शहर संभाल लीजिए। अब इसका क्या मतलब है? भाजपा हर जगह मजबूत है। एक चीज़ कई बार देखने को होती है, जैसे थोड़ा सा जो किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे और ज़्यादातर वो साथी जो हैं वो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, जो कभी भाजपा को वोट नहीं डालते। उन्होंने एक किसान आंदोलन के दौरान ये संघर्ष समिति वगैरह या किसी इनके और पे थोड़ी सी अपनी घुसपैठ कर ली है। वो कुछ लोग हैं वो वोकल हैं। अगर आप किसी गांव में जाएंगे, अब गांव का जो नक्शा है बहुत लोगों को मालूम है कि जितने भी चंडीगढ़ के 22 गांव हैं उसमें अब 10% भी नेटिव नहीं है, नेटिव जो जद्दी नहीं है, जो है स्थानीय निवासी। हाँ, वहाँ कौन है किराएदार? हिमाचल के, यूपी के, बिहार के, बंगाल के, मतलब जो मिनी इंडिया हम इसको कहते हैं, तो वो इन गांव में भी आप देखे जा सकते हैं। और ये जितने भी मकान मालिक हैं ये सब किराएदारों से इनकी बनती नहीं है आपस में ज़्यादा, इनके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है। तो जहाँ ये वोकल होकर खड़े होते हैं, आप जाएंगे जैसे पत्रकार के नाते गांव में, तो आपको 10 आदमी मिल जाएंगे, हमने वोट नहीं डालनी, किसानों को ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। लेकिन जो ही आप अंदर जाएंगे वो सारे कहेंगे जी इनकी मत सुनो, हम तो भाजपा को ही वोट डाल रहे हैं। परिस्थितियाँ इसलिए आपको लगती हैं, मेरी नज़र में तो मैं जब डड्डू माजरा में आज गया, आज पद यात्रा थी, तो मैंने पूछा, बहुत से मेरे पुराने मित्र हैं, मैं खुद वहाँ मैं दुकान करता रहा हूँ कई साल, तो मैंने कहा क्या हाल है? कहते हैं यहाँ चिंता मत करो, आप अपना शहर देखो, यहाँ ठीक है। ये स्थितियाँ हैं। फिर भी मैं कहता हूँ कि कुछ एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर होती है, वो थोड़ी बहुत काम करेगी, लेकिन इतना कोई इलेक्शन के रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं डाल रही वो, ये मुझे पूरा विश्वास है इस बात का। सर, वोट मार्जिन का क्या लगता है कि ज़्यादा संख्या में, कम संख्या में, कुछ ऐसा कुछ आकलन हुआ हो? ये डिपेंड करेगा वोट परसेंटेज क्या जाती है। जी। चुनाव में ट्रेंड रहा है यहाँ हमेशा की कॉलोनीज़ की वोट जो है वो ज़्यादा पड़ती है, शहर की कम पड़ती है, और 10-12% का फ़र्क होता है। अगर शहर में 65 पड़ी है तो वहाँ 77, 78, 80% तक हो जाती है। अब वो किस तरह पड़ती है ये एक गंभीर होती है, सारी पार्टियां इस पर आकलन करती हैं और भाजपा भी इस पर पूरा अपना आकलन करती है रोज़ बैठ के कि कहाँ है। और कुछ खबरें बहुत बढ़िया आ रही हैं, एक दो शायद मुझे लगता है एक दो जगह है, शायद एक दो ही हैं, तो वहाँ भी ये जब 25 तारीख के बाद उसके ध्यान करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो शहर में है, गाँव मैंने कहा कि वो 5-10% लोग हैं, वो उसके अलावा छोड़ के यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा को अलग अलग मुद्दों का फ़ायदा हो रहा है। जी। नेशनल इशू जो हैं, एक बात मानते हैं लोग, 100% मानते हैं। कल एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल मीट थी, गडकरी जी आए थे, तो वहाँ 1200-1300 आदमी थे शहर के जो मौजूद आदमी थे। उसमें इंडस्ट्रीज थे, फाइनेंसर थे, मतलब स्टॉक एक्सचेंज वाले थे, सारे चंडीगढ़ के सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। एक बात सारे मानते हैं कि सरकार तो बीजेपी की बनने जा रही है। ये मुद्दा भाजपा के पक्ष में है। सरकार बनती है तभी काम होते हैं, वरना चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ का हर काम छोटा से लेकर बड़ा तक होम मिनिस्ट्री के नीचे है। केजरीवाल जी के जब वो गारंटियों की बात वहाँ करते हैं तो सबको मालूम है, केजरीवाल ने कह दिया जी ये है वो है, 300 लीटर ये कर देंगे। उनको मालूम है, वो खुद लोग कह रहे थे कि जो पार्टी 13 पंजाब में लड़ रही है, 4 दिल्ली में लड़ रही है, 1 हरियाणा में लड़ रही है, 2-3 दूसरी हैं, जो पार्टी 19 इलेक्शन ही लड़ रही है सिर्फ, और 19 में से क्या जीतेंगी कितने, मैं कहता हूँ 19 की 19 भी जीत जाएं, तब भी उनकी गारंटियों पे कौन विश्वास करेगा? कोई है उनकी बात करने का? अब उन्होंने लोगों से, कल हमने बात की कि जी उन्होंने 300 यूनिट वो दे दिया करके, उन्होंने कहा जी कहाँ से लाएंगे? पहली बात तो ये है कि जब उन मालूम है कि यहाँ हर जो मुद्दा है, हर प्रपोजल जो है गवर्नर के पास जानी है। चंडीगढ़ का कल्चर ही नहीं है। यहाँ हमेशा से सारे लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग भी है और इवन कॉलोनी वाले, मेरी उनसे भी बात हुई कि चावला जी हम फ्री नहीं चाहते, बस हमारा इतना करें कि थोड़े रेट कम कर दें, ये थोड़ा गार्बेज के काम रेट ज़्यादा लगा दिए, ये थोड़ा पानी के रेट ज़्यादा बढ़ा दिए, इनको आप कम कराने का वादा करो। मैं कहा जी करेंगे, कोशिश करेंगे, जैसे जैसे शहर की फाइनेंशियल हालत ठीक होती है ये काम भी करेंगे। वो जायज़ बात लगती है, ये मैं सब मानता हूँ कि ये लोगों का वाजिब डिमांड है, लेकिन फ्री वाली बात करके आप क्या चंडीगढ़ में वही कल्चर लाना चाहते हो? और फ्री करके क्या कर दिया आपने? पंजाब में कोई बहुत अच्छे हालात हो गए, एक जगह से पैसा काट के दूसरे, इन्होंने गारंटी वाली बात थी, इन्होंने कहा था, अब उन्होंने दे दिया, मान साहब ने जो बहनों के लिए कहा था 1500 रुपये हर महीना देंगे, दे दिया।
नहीं दे पाते, अभी सूचना नहीं है। ये सारे मुद्दे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है राम मंदिर का इशू भी चंडीगढ़ में कर रहे हैं। समझ सकते हैं कि जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, कांग्रेस भाजपा, कोई कहते हैं कि भाई हम यहाँ से जीत रहे हैं, कोई कहते हैं वहाँ से जीत रहे हैं, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं इससे जनता अंदाज लगा रही है कि किस पार्टी की क्या स्थिति है और क्या 4 तारीख को होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।